अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असर आमदनी। जिसको हम I.E से जाहिर करते हैं इनकम इफेक्ट। आमदनी में तब्दीली की वजह से सारफ के तवाज़ुन में जो तब्दीली होती है उसे हम असर आमदनी कहते हैं। इस टॉपिक के अंदर सारफ को एक्स शय की कीमत के बारे में भी पता होता है, वाई शय की कीमत के बारे में भी पता होता है और सारफ की जो आमदनी होती है उसके बारे में उसके पास मालूमात होती है। तो जैसे ही सारफ की आमदनी में तब्दीली होती है तो उसके साथ ही वो अपनी एक्स और वाई शय की जो मिकदारें होती हैं वो तब्दील करता है। तो इसका मतलब है कि साथ ही जो तवाज़ुन भी जो होगा वो शिफ्ट होगा। तो आमदनी में तब्दीली की वजह से सारफ के तवाज़ुन के ऊपर जो तब्दीली आ रही होती है उसी को हम असर आमदनी कहते हैं। सपोज करें अगर हम नॉर्मल गुड्स के हवाले से डिस्कस करते हैं, नॉर्मल एशिया, सारफ के पास एक्स शय की कीमत 2 है, वाई शय की कीमत 1 है, सारफ की आमदनी जो है 10 रुपये। अब सारफ के पास जो बजट लाइन बनती है वो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 5x, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्स शय की 5 और वाई शय की ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 अपन। एक सारफ का तवाज़ुन वहाँ पर होता है जहाँ पर एक खत अदम तरजीह, एक ऊंचे से ऊंचा जो खत अदम तरजीह होगा वो जिस जगह पे ममास करता है वहाँ पर सारफ का तवाज़ुन या x1 का अगर सारफ की आमदनी में इजाफा हो जाता है, इनकम 10 से 20 हो जाए, इसका मतलब है एक्स शय की वो ज़्यादा भी इकाइयाँ खरीद सकता है और वाई शय की भी ज़्यादा इकाइयाँ खरीद सकता है। एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है? एक्स की जहाँ पर वो पहले 5 इकाइयाँ खरीद रहा था अब एक्स की 10 कर रहा है, वाई की यहाँ पर 10 कर रहा था अब डबल होगी तो ये 20 हो जाएगी। तो बजट लाइन जो होगी वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और जो सारफ का जो तवाज़ुन होगा वो भी बिल्कुल आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बन गया IC और इसी तरह से अगर सारफ की आमदनी में वो कमी कर दे, इनकम 20 से 5 हो जाए, एक्स क्या हो जाएगा वहां पर 2.5 और वाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्योंकि आमदनी कम हुई है तो सारफ की जो परचेजिंग पावर होगी वो भी कम होगी, तो सारफ की जो बजट लाइन होगी वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और जो तवाज़ुन होगा वो भी शिफ्ट होगा पीछे की तरफ। ठीक है। अब ये जो तवाज़नी पॉइंट थे E0, E1 और E2, अगर हम इन सभी को मिला दें तो ये बन जाते हैं इनकम कंजम्पशन पर आमदनी का सरफी खर्च। आमदनी के सरफी खर्च से मुराद ये होता है कि सारफ की आमदनी में तब्दीली की वजह से सारफ के तवाज़ुन में कितनी तब्दीली आ रही है, इसी को हम असर आमदनी कहते हैं। और ये जो खत बनता है इन सभी के इक्विलिब्रियम चेंज होने से उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम कंजम्पशन कर सारफ का सरफी खत कहते हैं। यानी कि जब सारफ की आमदनी में तब्दीली होती है तो सारफ के तवाज़ुन में भी साथ ही तब्दीली हो जाती है। अगर यही टॉपिक हम ले जाते हैं घटिया अशिया के वाले से, यही डाटा है आपके पास, अगर घटिया अशिया सपोज करें एक्स शय घटिया, अगर ये घटिया है तो ये क्या हो जाएगी, आला इसके मुकाबले में तो ये सुपीरियर होगा।
अगर सारफ की आमदनी में इजाफा हुआ, बजट लाइन भी शिफ्ट होगी, लेकिन जो सारफ का तवाज़न नॉर्मल अशिया में था ना, बिल्कुल सामने की तरफ शिफ्ट होता है। घटिया में क्या होगा, जो अशिया घटिया होंगी वो हम कम खरीदेंगे, इसका मतलब है हम किस तरह मूव करेंगे, आला अशिया की तरफ। तो खत अदम तरजीह जो होगा वो मूव करेगा आला अशिया। ये बन गया IC, ये बन गया ICC पर इनकम कंजम्पशंस। अब सारफ का जो तवाज़न है वो शिफ्ट हुआ किस तरफ, सुपीरियर की तरफ, आला अशिया की तरफ। इसका मतलब है जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जब हमारी आमदनी में इजाफा होता है तो हम अच्छी अशिया की मिकदार में इजाफा करते हैं और घटिया अशिया की मिकदार में कमी कर देते हैं। और इसी तरह से अगर हम इसी डायग्राम को चेंज करते हैं, अगर हम कहते हैं ये सुपीरियर है, एक्स शेयर सुपीरियर है, आला होगी, तो वाई शेयर क्या हो जाएगी, इंफीरियर हो जाएगी। तो जैसे ही सारफ की आमदनी में इजाफा हुआ है तो बजट लाइन भी शिफ्ट होगी आगे की तरफ। तो सारफ का तवाज़ुन भी शिफ्ट होगा आगे की तरफ, लेकिन उसका झुकाव किस तरफ हो जाएगा, एक्स की तरफ, क्योंकि एक्स क्या है, आला। ये बन गया ICC, इनकम कंजम्पशंस कर्व। ये था आपके पास नॉर्मल अशिया के वाले से, ये घटिया अशिया के वाले से, और ये था आपके पास घटिया अशिया के वाले से। इसमें एक्स है इंफीरियर है, घटिया है, और इसमें वाई शेयर जो है वो घटिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।